नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे युवाओं में होने वाली एक आम बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको धात कहा जाता है या धात रोग कहा जाता है। आपको तमाम रोड पर मिल जाएगा, धात रोगी मिले इस दिन। तमाम पैसे युवा लोग वहाँ दे देते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि धातु होता क्या है और क्या परेशानी होती है। जब हम इसका फंडा समझ जाते हैं तो हमारे समझ में आ जाती है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है, इतना खतरनाक बीमारी नहीं है, इतना ज़्यादा पैनिक होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं जितना लोग हो जाते हैं। युवा परेशान होता है क्योंकि उसके शरीर में परिवर्तन होता है और वो डॉक्टर से भी खुल के बात नहीं कर सकता, परिवार वालों से बात नहीं कर सकता। ऐसे डॉक्टर के पास जाकर वो तमाम पैसा वो खर्च कर देता है। साथियों, हम बात करेंगे कि धातु होता क्या है। धातु एलिमेंट्स में धातु, और हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जब शुक्र कमजोर पड़ने लगता है तब हमारे शरीर से पेशाब के रास्ते से या पेशाब करते समय पे चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसी को धातु कहते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन कर देना, अश्लील कंटेंट, गलत खान पान, गलत दिनचर्या, गलत लोगों के साथ में उठना बैठना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को ठीक करते हैं तो हमारा 90% बीमारी ठीक हो जाता है। कुछ शरीर परिवर्तन होता है, स्वप्न दोष बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण शुक्र जो धातु होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। अगर शुक्र धातु कमज़ोर पड़ जाता है तब जो बच्चा होता है या युवा पुरुष होता है वो पेशाब करते समय हल्का सा सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ आता है, उसी को धातु कहते हैं और वो परेशान हो जाता है। आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी दवा है, इससे ठीक हुआ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अपनी रूटीन सही करना होगा और जो भी चीज़ें इसके पीछे कारण बनता है, बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन, अश्लील कंटेंट, अश्लील बातें, गरिष्ठ भोजन, ज़्यादा देर तक जगना, ज़्यादा देर तक सोना, इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दिस इज़ नॉट इन्फेक्शियस डिजीज़। ये कोई इन्फेक्शियस बीमारी नहीं है, ये मैकेनिकल बीमारी है जिसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर ये बहुत ज़्यादा दिनों तक होता है तब जो परेशानी स्वप्न दोष के बाद होती है वही परेशानी जिनको ज़्यादा धातु रोग की समस्या होती है उनको वो परेशानी होती है। याददाश्त की कमी हो जाती है, व्यक्ति चिड़चिड़ा सा रहता है, वो एकांत ढूंढता है और वो उसको किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है, मन एकाग्र नहीं रहता है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, स्थिर पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें परेशानी होती है। पेट में दर्द रहता है, कमर और शरीर में अधिक दर्द रहता है। ये सारी परेशानी धातु रोगियों को रहती है। इससे बचने के लिए आपको जो मैंने सावधानियां बताई हैं आप उसको कर सकते हैं। हमने बताया है कि बीमारी सिर्फ दवा से नहीं, हमारी दिनचर्या और भोजन से भी 80% बीमारियां ठीक हो सकती हैं। उन बीमारियों में से आपका धातु रोग भी है। दवा एकमात्र सहारा हो सकता है इसमें। सबसे ज़्यादा आपका दिनचर्या और आपका मेंटल, आपका दिमाग ठीक कर सकता है इसको। कोई भी दवा कितना भी खाए, अगर आपका दिनचर्या नहीं ठीक है, अगर आपका खान पान नहीं ठीक है, आपके सोने और उठने का समय नहीं ठीक है तो आप परेशान रहेंगे। इसमें कौच बीज, सतावर, सफ़ेद मूसली,
मिश्री, धागे वाली मिश्री, इन सारी चीज़ों को कूट कर रख लिया जाता है और गुनगुने दूध से एक एक चम्मच सुबह शाम देने से बहुत अतीत लाभ मिलता है। जिनको ये चीज़ें ना मिले, मैं जो प्रयोग करता हूँ, गंधक चूर्ण एक अच्छी कंपनी है और एक बहुत अच्छा फार्मूलेशन इसमें तैयार करके रखा है। आप लोग कहीं पर भी, जहाँ पर भी हों, आप अच्छे मेडिकल स्टोर, अच्छे आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। गंधक चूर्ण, धात पौष्टिक चूर्ण, या धात पौष्टिक चूर्ण आपको बैद्यनाथ का और डाबर का किसी अच्छी कंपनी का आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद।